गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए 1 अक्टूबर 2022 से काफी बड़ा चेंज जो है वो अब कर दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी रिटर्न को फाइल करने से पहले जो ये चेंज किया गया है उसका पूरा इम्पैक्ट अच्छे से समझ में आ जाए। जो हमारा सेक्शन 39 है जीएसटी एक्ट का, उसके अंदर बात होती है आपको अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न किस तरीके से भरी जाएगी, क्या टाइम पीरियड होगा और उसका पेमेंट कब किया जाएगा। ये मैंने ओपन किया है फाइनेंस एक्ट 2022। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें सेक्शन नंबर 39 का सब सेक्शन 10 जो है अमेंड किया गया था और उसे अब नोटिफाई कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2022 से। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या वर्डिंग्स अमेंड हुई है। इन सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 39 द वर्ड्स हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। क्या वर्ड्स अब आ जाएंगे, वर्ड्स वहां पे लिखे जाएंगे और द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 फॉर द सेड टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। अब इस लाइन का इंपैक्ट समझने के लिए आपको सेक्शन 39 सब सेक्शन 10 जो अमेंडेड प्रोविजन है उसको पूरे डिटेल्स में पढ़ के समझना होगा कि क्या इंपैक्ट आपके ऊपर आने वाला है। इन सारी चीजों का एनालिसिस आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। काफी सारी चीजें जो हैं 1 अक्टूबर से बदल दी गई हैं। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का पूरा प्रोसेस ही 1 अक्टूबर 2022 से बदल दिया गया है। 1 जीएसटीआर 2B एंड देन जीएसटीआर 3B। अब यहां पर 2A का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, जीएसटीआर 3 खत्म हो चुका है, जीएसटीआर 1A इसे भी डिलीट कर दिया गया है, जीएसटीआर 2 को भी डिलीट कर दिया गया है। अब देखिए ये सेक्शन 39 सब सेक्शन 10 किस चीज की बात कर रहा है। ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश अ रिटर्न, और ये जो रिटर्न है वो है जीएसटीआर 3B फॉर अ टैक्स पीरियड। आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एक किसी भी टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3 फाइल करने के लिए। कब? इफ द रिटर्न फॉर द एनी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, यानी कि आप जीएसटीआर 3B जिस महीने की भरते हैं उससे पिछले महीने की अगर जीएसटीआर 3B आपकी पेंडिंग है, चाहे वो किसी भी महीने की हो, तो आपको नहीं अलाउ करेंगे, यानी कि सीक्वेंस में ही आपको फाइल करना होगा 3B। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है इस पर्टिकुलर और जो वर्ड है ना, ये और के बाद जो चीजें लिखी गई हैं ये आया है अमेंडेड प्रोविजन। ये कहता है कि आप जीएसटीआर 3B नहीं फाइल कर पाएंगे अगर आपकी पिछली 3B फाइल नहीं हुई, और या फिर द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द सेड टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। दो कंडीशन है। अगर लेट सपोज आपको अक्टूबर महीने की जीएसटीआर 3B को फाइल करना है तो सबसे पहला कंडीशन, आपको अक्टूबर की 3B से प्रीवियस टैक्स पीरियड की 3B यानी कि सितंबर की 3B फाइल होनी चाहिए। दूसरा, आपको अक्टूबर की जीएसटीआर 3B फाइल करनी है तो उसके लिए जो ये सेड टैक्स पीरियड है, यहां पे वर्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो जीएसटीआर 3B के लिए प्रीवियस टैक्स पीरियड से लिंक किया गया है।
जबकि जीएसटीआर 1 के लिए सेड टैक्स पीरियड का वर्ड बोला जाता है। तो अक्टूबर की 3B को फाइल करने से पहले आपको अक्टूबर की जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ ये फाइल करना मैंडेटरी है। ये है अमेंडेड प्रोविजन। अब यहां पर एग्जाम्पल के साथ समझिएगा और इसका इंपैक्ट ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट रिसिपिएंट एंड पे बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस जो हैं वो नोटिफाई कर चुकी है कि आपके रिसीवर को आईटीसी तभी मिलेगा जब उसके जीएसटीआर 2B में डेटा आएगा, और वो तब आएगा जब आप अपनी जीएसटीआर 1 भरेंगे। अभी तक होता क्या था? अभी तक होता ये था कि पर्टिकुलर टैक्स पेयर जो है अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न तो भर देता था क्योंकि उसमें लेट फीस और इंटरेस्ट लगती थी, और जीएसटीआर 1 की रिटर्न को पेंडिंग छोड़ देता था कि देखेंगे बाद में भर देंगे। तो इससे होता क्या है कि जीएसटीआर 1 नहीं भरने की वजह से सामने वाले के जीएसटीआर 2B में डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा। तो अब यहां पर अगर आप अक्टूबर 2022 की जीएसटीआर 3B भरना चाहते हैं तो आपको 11 नवंबर या 13 नवंबर से पहले पहले जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करनी है, तभी आप 20 नवंबर तक अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे। यानी कि अगर आप जीएसटीआर 1 अब लेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 3B भी डिले होता रहेगा और वहां लेट फीस और इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जीएसटीआर 1 की फाइलिंग सीक्वेंस में पहले आएगी उसी महीने की। प्रीवियस टैक्स पीरियड की बात ही छोड़ दीजिए, अब जिस महीने की 3B है उस महीने की 1 पहले जाएगी, उसके बाद आपको जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है फाइल करना है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट सामने वाले को मिल जाए। तो ये काफी बड़ा चेंज जीएसटीआर 3B के अंदर कर दिया गया है, जिससे अब रिसीवर को कुछ हद तक राहत मिल सकती है अगर सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B टाइम पे भर दी है। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए भी यहां पे काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं, तो रिकंसिलिएशन अब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको रिकंसिलिएशन करने में दिक्कत आती है तो आप 2A एंड 2B रिकंसिलिएशन परचेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप टैली के अंदर ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन कर पाएंगे। अगर आप रिकंसिलिएशन टूल लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप रिकंसिलिएशन टूल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जीएसटीआर 3B की रिटर्न को भरने से पहले जो चेंज हुआ है 1 अक्टूबर से, उसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर एज एन अकाउंटेंट पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।